जी नमस्कार, मैं श्याम सर। आज क्लास 10th का चौथा चैप्टर जिसका नाम है 4.4 इसका सवाल को सॉल्यूशन कर रहे हैं। आइए इस सवाल को हम देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है पहला सवाल में कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसके बाद कह रहा है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इससे पहले हम जो है आप लोगों को क्लास में बताए थे कि द्विघात समीकरण का मूलों की जो प्रकृति होता है वह तीन तरह का होता है। और इसमें करा यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों का प्रकृति कितना तरह का होता है? तीन तरह का होता है। तो क्या है, थोड़ा इसको जानिए। तो इसका जो है मूल का जो प्रकृति होता है, यानी कि d बराबर जो होता है, इसका वैल्यू जो होता है b² - 4ac होता है। यानी कि इसका जो है d का जो मान होता है, क्या होता है फार्मूला, b² - 4ac। जब d बराबर यानी कि b² - 4ac का मान जो है जीरो का बराबर होगा तब मूल का अस्तित्व होगा। पहला शर्त है। और दूसरा शर्त इसका यह है कि जब d बराबर यानी कि b² - 4ac का मान जो है जीरो से अगर बड़ा है तब भी इसका अस्तित्व होगा। लेकिन अगर जो है d बराबर b² - 4ac का वैल्यू जब जीरो से कम होगा तब इसका अस्तित्व नहीं होगा। फिर एक बार इस प्रश्न को समझिए, इसके बाद जो है इसको हम सोल्व करते हैं। कह रहा है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों का जो है प्रकृति ज्ञात करना है, यानी कि हमको मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। और हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण में मूल दो होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। और अल्फ़ा और बीटा तभी निकलेगा जब मूल का क्या होगा, अस्तित्व होगा। तो मूल का अस्तित्व के लिए जो है फार्मूला क्या है, थोड़ा इसको जानिए। मूल का जो है अस्तित्व के लिए फार्मूला है, यदि d का वैल्यू यानी कि विभक्तर का मान जीरो का बराबर होगा, किसका बराबर, जीरो का बराबर होगा, तब उसका अस्तित्व होगा। अगर जो है d का मान जो है जीरो से बड़ा होगा, d का मान जीरो से बड़ा है तब भी अस्तित्व होगा। लेकिन अगर d का मान जीरो से कम है, यदि d का मान जीरो से कम है तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो सबसे पहले जो है एक नंबर का सवाल में जो दिया है कि सवाल आपका यह है कि 2x² - 3x प्लस 5 3 कम चल रहा है 5 बराबर 0 का प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति जो ज्ञात करने के लिए हमको कह रहा है, तो इससे पहले इसका हम यह देखेंगे कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं, यानी कि d का मान जो है जीरो का बराबर या जीरो से बड़ा है कि नहीं। अगर जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर है तब तो इसका अस्तित्व है, तब इसका जो है मूल निकलेगा। अगर जीरो से बड़ा या जीरो का बराबर नहीं है तो इसका अस्तित्व नहीं निकलेगा। तो इसके लिए हमको सिंपली जो है d का जो है d बराबर, यहाँ थोड़ा देखिएगा, यानी कि d बराबर फार्मूला पर सेट करना पड़ता है। तो d बराबर होता है b² - 4ac इक्वल क्या, जीरो। तो यहाँ पर हमको जो है a का मान, b का मान और c का मान पहले ज्ञात करना पड़ता है। तो a b c कहाँ है, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है a बराबर मान लेंगे 2 और b बराबर मान लेंगे कितना, -3 और c बराबर मान लेंगे कितना, 5। c बराबर कितना मानेंगे, 5 मानेंगे। इसके बाद जो है इसको जो है विभक्तर यानी कि d बराबर b² - 4ac, इस पर हम वैल्यू बैठाएंगे। इस पर जब हम इसको बैठाते हैं, जब इसका मान जीरो से बड़ा होगा, किससे, जीरो से बड़ा होगा या जीरो का बराबर होगा तो इसका अस्तित्व होगा।
अगर यह जीरो से बड़ा या जीरो का बराबर नहीं होगा तो अस्तित्व नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। तो b बराबर आपका कितना है, b बराबर कितना है -3, ये माइनस छूट गया था। b बराबर कितना है -3, यहाँ लिखेंगे -3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे -4। इसके बाद a बराबर कितना है 2, a बराबर कितना है 2 और c बराबर कितना है 5। लास्ट में देंगे कितना 0। देखना है कि 0 से बड़ा है कि नहीं है। तो 3 का स्क्वायर जब हम करेंगे, 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है 9। इसके बाद -4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 कितना हो जाता है 40, 8 पंचे 40 बराबर कितना 0, बराबर कितना 0। और जब हम इसमें घटाते हैं तो घटाने के बाद आ जाता है कितना आपका, या आपका आ गया कितना 40 में से 9 जब घटेगा तो बचेगा कितना -31 बराबर कितना 0। हम क्या बताए थे, d का वैल्यू जो है किसका, d का वैल्यू जो है हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए या तो 0 का बराबर होना चाहिए। 0 से बड़ा या तो 0 का बराबर होना चाहिए, तभी उसका क्या होगा, मूल का अस्तित्व होगा। तब क्या होगा आपका, मूल का अस्तित्व होगा, मूल का जो है अस्तित्व होगा। अगर जो है 0 का बराबर या 0 से बड़ा नहीं होता है तो मूल का अस्तित्व नहीं होता है। तो इसका मतलब है 1 नंबर का जो है मूल का अस्तित्व नहीं है। जब मूल का अस्तित्व नहीं है तो इसका जो है मूल भी ज्ञात नहीं किया जाएगा। अब देखिए अगला सवाल देखिए 2 नंबर का, रोमन इसका जो है 2, इसको देखते हैं। इसमें भी वही कह रहा है, सवाल आपका दे दिया है, क्या दिया है 3x स्क्वायर -4√3x अब प्लस कितना 4 बराबर 0। तो इसमें भी हमको कह रहा है मूल ज्ञात करने के लिए। तो मूल ज्ञात करने के लिए वही अभी हम फार्मूला बताया कि d का मान जो है हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। देखिए d का मान कितना निकलता है पहले, तो d बराबर क्या होता है फार्मूला, d बराबर b स्क्वायर -4ac बराबर कितना 0। तो यहाँ पर जो है b बराबर कितना है -4, तो -4√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हो गया a और ये हो गया b और ये हो गया c, ए बी सी। लेकिन आप लोगों को ऐसे लिख लेना है, हम तो इसमें नहीं लिखे हैं, लेकिन आप लोगों को लिख लेना है a बराबर b बराबर और c बराबर। तो a बराबर कितना लिखना है 3 और b बराबर -4√3 और c बराबर कितना लिखना है 4 लिखना है। तो b स्क्वायर -4 गुना a बराबर कितना है 3 और c बराबर कितना है आपका 4, लास्ट में कितना लिखेंगे 0। पहले देख लेते हैं d का वैल्यू कितना निकलता है। तो बराबर हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा या 3 थोड़ा कम चल रहा है, या इसका जब देखिए स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे थोड़ा देख लीजिए। -4√3 का जब हम स्क्वायर करते हैं इसका मतलब इसको 2 बार लिखना, तो -4√3 गुना -4√3। और इसका नियम है ये माइनस को माइनस से गुना कीजिए, 4 चौके कितना हो जाएगा 16 और √3 को जब 3 से गुना कीजिएगा तो आ जाता है कितना 3, तो 16 तिया कितना हो जाता है 48, कितना हो जाता है 48। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या 48। इसके बाद -16 तिया 4 तिया 12 और 12 चौके कितना 48, कितना आ जाता है 48। और दोनों को अगर 48 बराबर 0 और दोनों को घटाते हैं, दोनों को अगर हम घटाते हैं तो 48 में से 48 घटेगा कितना आएगा 0 और लास्ट में कितना है 0। तो अभी हम जस्ट बताए थे, आप लोग हम बताए थे, क्या बताए थे कि अगर d का वैल्यू 0 के बराबर होगा, 0 का बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा तो इसका अस्तित्व होगा। अगर जो है 0 से बड़ा या बराबर नहीं होगा तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है तो इसका मूल भी निकलेगा, इसका मूल निकलेगा। तो इसका मूल निकालने के लिए जो है हम फार्मूला का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे फार्मूला का जब हम यूज करेंगे तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो इसमें जो है द्विघात समीकरण का,
किसका, ये द्विघात समीकरण का फार्मूला का यूज करेंगे। और द्विघात समीकरण का जो है फार्मूला होता है क्या, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा कितना 2a, बट्टा कितना 2a। तो यहाँ पर जो है एक बार जो है b का मान प्लस में, एक बार b का मान जो है माइनस में देंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका बराबर b बराबर कितना है, तो b बराबर कितना है -4√3, कितना है -4√3। और तो यहाँ हम b का मान देंगे कितना माइनस, यहाँ तो पहले से मान सही है, एक बार माइनस, इसके बाद -4√3 इसको कोष्ट में कर दीजिए, इसके बाद प्लस, इसके बाद प्लस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना वैल्यू निकला है 0, क्या लिखेंगे कितना 0 बट 2a, यहाँ देंगे क्या 2 और a बराबर कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे कितना 3, कितना लिखेंगे 3। अब इसको जो है सोल्यूशन कीजिए और देखते हैं सोल्यूशन करने के बाद कितना आता है। पहले इसका जो है सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा देखिए, हम इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस क्या प्लस, माइनस माइनस क्या लिख सकते हैं, इसको प्लस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्लस। जब इसको माइनस माइनस हम प्लस लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 4√3, और इसके 0 का जो है वर्गमूल जब निकालिएगा तो 0 ही होगा, कितना होगा 0 ही होगा। और बट्टे हम कर देंगे कितना 3 दूनी 6, कितना करेंगे 3 दूनी 6। इसको देखिए थोड़ा काट कर हम, कटने वाला है तो काट देंगे, नहीं कटने वाला तो इसको फिर हम छोड़ देंगे। कट रहा है यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसको हम लिख सकते हैं क्या 2√3 बट्टे कितना 3, बट्टे कितना लिख सकते हैं 3। और इसको जो है एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका मतलब कि -2√3 बट्टे कितना 3, यानी कि एक बार हमको प्लस में लिखना था, एक बार माइनस में लिखना था। तो इस प्रकार से जो है इसका जो है सोल्यूशन हो चुका है, इसका सोल्यूशन हो चुका है। तो आइए थोड़ा अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में कहा क्या रहा है, 3 नंबर का प्रश्न देखिए। 3 नंबर का प्रश्न में क्या कह रहा है, 3 नंबर का प्रश्न है 2x² - 6x + 3। इसका जो है 3 नंबर का प्रश्न है, इसका जो 3 नंबर का प्रश्न दिया है, 3 नंबर का प्रश्न है 2x² - 6x + 3 = 0। इसमें भी हमको वही करना है कि अगर मूलों का जो है मतलब कि प्राकृतिक ज्ञात करना है, यानी मूल ज्ञात करना है। अगर अस्तित्व में है तो इसका जो मूल ज्ञात करना है, अगर अस्तित्व में नहीं है तो इसका मूल ज्ञात नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि जब यहाँ पे जो है एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, इसका तो कोई वैल्यू होता ही नहीं है। जब इसका जो प्लस में निकालिएगा 4√3 और माइनस जब निकालिएगा तो इसका जो है माइनस में नहीं होगा। तो इसका मतलब है यह भी जो माइनस में नहीं होगा, यानी 2√3 बटे 3 और 2√3, यानी कि दोनों जो है सेम ही आंसर होगा। तो इसका पहले हम देख लेते हैं कि अस्तित्व में है कि नहीं है। तो अस्तित्व के लिए सबसे पहले हम डी का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि ए बराबर लिख देंगे कितना 2, और बी बराबर लिखेंगे कितना -6, और सी बराबर कितना लिखेंगे, सी बराबर लिखेंगे 3, सी बराबर कितना लिखेंगे 3। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सी बराबर कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब इसका जो है सबसे पहले अस्तित्व देख लेते हैं क्या है कि नहीं। तो अस्तित्व के लिए क्या, डी बराबर b² - 4ac = 0, यानी कि डी का मान जो है या तो 0 के बराबर होना चाहिए या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होता है तो इसका वैल्यू नहीं निकलेगा, यानी कि मूल नहीं निकलेगा। तो b बराबर आपका कितना है -6, तो यहाँ लिखिए -6 का होल स्क्वायर, तो है होल स्क्वायर -4 गुना a बराबर कितना है 2 और c बराबर आपका कितना है 3, लास्ट में कितना देंगे 0, या लिखना जरूरी है। 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 -4 दूनी 8, 8 से कितना आ जाता है 24 बराबर कितना 0, बराबर कितना आता है 0 आता है।
अब 36 में से अगर 24 हम घटाते हैं तो आ जाता है आपका कितना 12, कितना 12। और ये 12 देखिए 0 से बड़ा है। और हम क्या बताए थे, जब भी डी का वैल्यू, जब भी किसका डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो उसका अस्तित्व होगा, और 0 से जब बड़ा नहीं होगा तो अस्तित्व नहीं होगा। अब जब इसका अस्तित्व निकल गया है तो आइए इसको जो हम फिर फार्मूला पर सेट करते हैं। कौन सा फार्मूला, वही जो द्विघात समीकरण का फार्मूला है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना 2a, बटे कितना 2a। इसको देखिए हम तोड़ते हैं। अब b बराबर कितना है आपका, b बराबर कितना -6। एक माइनस तो पहले सही है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक तो माइनस पहले सही है, दूसरा -6, इसके बाद प्लस क्या देंगे, प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना निकला है 12 निकला है। तो यहाँ लिखेंगे कितना 12 बट्टे कितना 2 बराबर कितना बट्टे कितना 2। अब थोड़ा सा इसको जो है सॉल्व करते हैं। आइए यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा जगह का अभाव है, तो यहाँ पर जब हम इसको तोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लिखा जाएगा कितना 6, इसके बाद जो है प्लस रूट अंडर कितना 12, कितना 12 होगा, इसके बाद बट्टे कितना 2। तो इसको हम मतलब भाग भी, तो आइए भाग देते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, इसको देखिए, क्योंकि यहाँ पे है 2a, हम फार्मूला लिखने में थोड़ा मिसप्रिंट किए हैं। -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a, तो a का हम वैल्यू नहीं दिए थे, तो a का वैल्यू कितना है आपका 2, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कितना 2, तो हो जाएगा इस प्रकार से कितना 4, कितना आएगा यहाँ पे 4 होगा, कितना आ जाएगा 4, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 4। अब यहाँ पे देखिए रूट 12 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो इस टाइप से भी इसको हम तोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा 12 का, तो 12 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं, यहाँ पर देखिए 12 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 से लगेगा 6 दूनी 12, फिर 2 से 2 तिया 6, इस प्रकार से जो है इसका निकलेगा कितना 2 गुना 2 गुना कितना 3, 2 में से 1 तो 2 निकल जाएगा √3। तो अगर हम 12 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है 2√3। तो इसको हम इस प्रकार से लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे 6 प्लस 2 रूट कितना 3, 2 रूट 3 बट्टे कितना 4, कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब थोड़ा सा इसको डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड करने पर कितना आता है, डिवाइड करने पर कितना आता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसको जो है इस प्रकार से भी हम विभाजित कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, या इसको हम जो है दोनों में देखिए इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, इसको हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो कॉमन अगर हम लेते हैं तो क्या आता है 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आपका बच जाता है मतलब कि 3 और प्लस कितना √3 प्लस √3 बट्टे कितना 4 बट्टे कितना 4, इसको काट दीजिए 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 प्लस √3, 3 प्लस √3 बट्टे कितना 2 बट्टे 2। तो इसमें फार्मूला में आपका जो है दिया गया था एक बार प्लस में एक बार प्लस में एक बार माइनस में, या प्लस में है तो एक बार आप माइनस में भी इसको लिख सकते हैं 3 माइनस कितना √3 बट्टे 2। तो इस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन का जो है अस्तित्व था, और अस्तित्व था तो इसका मूल भी निकलेगा। तो मूल आपका जो है इस प्रकार से निकल गया है। पहला निकला है 3 प्लस √3 बट्टे 2, दूसरा दिख रहा है 3 माइनस √3 बट्टे कितना 2, कितना निकला है 2 निकला है। अब चलिए आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है, उसको थोड़ा सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। अगला देखिए सवाल में कह रहा है, अगला सवाल आपका कह रहा है क्या, के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। यह भी जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है और यह सब क्वेश्चन एग्जाम में जो है पूछा जाता है। कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए, उसके 2 बराबर मूल हो, मूल क्या हो बराबर हो, यानी कि जो है डी का मान जो है किसका बराबर हो 0 का, किसका बराबर हो 0 का बराबर हो, किसका मान डी का मान जो किसका बराबर हो
जीरो के बराबर हो। तो इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो है ए बी सी यानी कि इसको भी जो है ए बी सी की तरह ही मानेंगे। तो क्वेश्चन में आपका कह रहा है क्या, जैसे कि 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर जीरो, बराबर कितना, जीरो। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है ए बराबर लिख लेंगे कितना, 2, बी बराबर लिखेंगे कितना के, और सी बराबर लिख देंगे कितना 3, और डी बराबर हमको फार्मूला पर सीटिंग करना है। तो डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर कितना, जीरो। और b का वैल्यू कितना है के, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, के का स्क्वायर माइनस 4, और ए बराबर कितना है आपका 2, ए बराबर कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, और सी बराबर कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 बराबर जीरो। और हमको जो है मेन रूप से किसका वैल्यू निकालना है, के का। तो के का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इस तरह का जो है क्वेश्चन को लिखेंगे, इसके बाद जो है ए और बी और सी तीनों का मान को लिख देंगे, और इसके बाद जो है डी बराबर यानी बी वेक्टर बराबर जो फार्मूला होता है उस पर इसको हम सेटिंग करेंगे। या ये हो सकता है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, के का स्क्वायर, तो लिखेंगे क्या, के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, और 8 से कितना हो जाएगा 24 बराबर कितना, जीरो। लेकिन हमको वैल्यू किसका निकालना है, के का, इसीलिए हो जाएगा क्या, इसीलिए हो जाएगा के स्क्वायर बराबर कितना, इसको उस साइड ले जाइए तो प्लस 24, और हमको निकालना है किसका, के का ही मान। तो हम के बराबर लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर कितना, प्लस माइनस 24, प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं 24। तो हमको जो है वैल्यू किसका निकालना है, के का। देखिए कि 24 का जो है वर्गमूल कितना निकलता है, तो 24 को इस तरह से भी हम तोड़ सकते हैं, 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 2 तिया 6। इसमें सेम जोड़ा ये है और ये नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं मतलब कि 2 गुना रूट कितना, 2 गुना 3 यानी कि 2 गुना 3 दूनी रूट 6। इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो के का मान हमारा निकलेगा कितना, ये के का मान कितना निकलेगा 2 रूट 6। ये आपका आंसर हो गया, कितना निकला 2 रूट 6। यहाँ थोड़ा समझिएगा, यहाँ हम थोड़ा बताने में कुछ मिस किए हैं। क्या मिस किए हैं, ये 24 का जो वर्गमूल निकलता है, जैसे कि 24 का है, निकला क्या है 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना 3, और रूट के अंदर जो है नियम है कि जोड़ा में से एक तो निकाला जाता है, यह जोड़ा में से एक तो निकलेगा 2, और बाकी तो यह दोनों का रूट है ये है, इसीलिए इसको लिख सकते हैं 2 तिया 6 यानी कि 2 रूट 6। इस प्रकार 24 का वर्गमूल कितना निकलेगा 2 रूट 6, तो प्लस माइनस कितना निकल गया 2 रूट 6। इसका जो है यही आंसर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में कह रहा है फिर क्या, के का मान ज्ञात करने के लिए, इसका के का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो आइए देखते हैं के का मान कितना होगा। क्वेश्चन आपका दे दिया है क्या, क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन आपका दिया है कि 2 नंबर में के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0 कह रहा है। इसमें के का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, इसमें जो के का वैल्यू कह रहा है ज्ञात करने के लिए, अब देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो है ये के एक्स से यह दोनों को गुना कीजिए, के एक्स से जो है यह दोनों को गुना कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के एक्स से जब हम दोनों को गुना करते हैं, ये के एक्स को एक्स से क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर और माइनस 2 के एक्स, क्योंकि -2 को के एक्स से गुना करेंगे तो -2 के एक्स प्लस 6 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर जो है हमको देखना है A1 यानी कि ए बराबर कितना हो जाता है आपका के, और बी बराबर कितना हो जाएगा, ये एक्स को नहीं लिखना है, लिखना है किसको के को, क्योंकि के का कार्य वैल्यू निकालने के लिए हो जाएगा कितना -2 के, और सी बराबर हो जाता है आपका कितना 6। तो फिर वही हमको जो है डी बराबर वैल्यू, डी बराबर b² माइनस 4ac इक्वल 0, इस पर हमको पुट करना है। तो b बराबर आपका कितना है -2 के, यानी कि कितना -2 के का होल स्क्वायर माइनस, इसके बाद कितना है 4 गुना ए बराबर कितना है आपका के, और सी बराबर कितना 0। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या -2 के का होल स्क्वायर कितना होगा 2 दूनी 4 के स्क्वायर माइनस 6 चौके 24
के बराबर कितना 0 बराबर 0। अब देखिए यह दोनों में के है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 के, तो 4 के अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है आपका कितना यहाँ पे के माइनस कितना 6 बराबर 0, 6 बराबर कितना 0। इसको हम 2 फैक्टर में लिख सकते हैं इस तरह से, या लिखेंगे 4 के बराबर कितना 0, इसके बाद के माइनस 6 बराबर 0। और हमको वैल्यू किसका निकालना है के का, या इसको हम लिख सकते हैं क्या के बराबर 0/4, या इसको हम लिख सकते हैं के बराबर कितना +6 उधर जाएगा। और यहाँ पर जो है के का जो वैल्यू निकलेगा कितना 0 में से 4 से भाग दीजिएगा 0, और के बराबर कितना 6, के बराबर कितना आपका 6। तो ये 0 का वैल्यू नहीं होगा तो आपका जो है सही के का मान कितना निकलेगा 6, कितना निकलेगा 6। अब देखिए कुछ अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, इसको थोड़ा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है। क्वेश्चन देखिए कर रहा है क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है दुगुना है। अब लंबाई नहीं दिया है और चौड़ाई भी नहीं दिया है, लेकिन कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है दुगुना है, चौड़ाई से क्या है दुगुना है, और उसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है 800 मीटर। उसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है 800 मीटर दिया है। इसके बाद यदि उसकी लंबाई है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फिर एक बार प्रश्न को थोड़ा समझिए, प्रश्न में क्या कर रहा है क्या एक ऐसा आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुना हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो। उसका क्षेत्रफल कितना हो 800 मीटर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सवाल को देखते हैं। सबसे पहले तो हमको जो है कह रहा है क्या इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुना है, लंबाई जो चौड़ाई से दुगुना है। और यहाँ पे कह रहा है बगिया बनाना संभव है। जब ये यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दे दिया है तो इसका मतलब वो आयत है, क्या है आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दे दिया है इतना दे दिया है। इसमें कह रहा है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे माना कि लंबाई चौड़ाई से दुगुना है। सबसे पहले मान लेंगे माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर है। तो लंबाई आपका क्या होगा, लंबाई क्या होगा। लंबाई में कह रहा है क्या लंबाई चौड़ाई से दुगुना है, तो आपका लंबाई हो जाएगा कितना 2x, लंबाई कितना हो जाएगा 2x। और इसमें कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 800 मीटर है, इसका क्षेत्रफल 800 मीटर है। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना क्या चौड़ाई। तो आयत कितना है 800 मीटर बराबर कितना लंबाई जो है दुगुना है 2x गुना कितना x। तो इस प्रकार से हम अगर देखा जाए सोल्व करने पर तो 800 बराबर कितना होगा 2x स्क्वायर, कितना होगा 2x स्क्वायर। या इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर कितना 800 बट्टे कितना, यहाँ पे 800 लिखेंगे 800 बट्टे कितना 2 काट दीजिए तो हो जाता है आपका x स्क्वायर बराबर कितना 400, x स्क्वायर बराबर 400। इसीलिए सबसे पहले तो हमको x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि x बराबर हम क्या माने हैं चौड़ाई। जैसे ही x का वैल्यू निकलता है उसका दुगुना कर देते हैं तो लंबाई निकल जाता है। इसीलिए x बराबर हो जाएगा क्या रूट अंडर कितना
400 और 400 का वर्गमूल कितना निकलता है 20, कितना निकलता है 20 निकलता है, कितना निकलता है 20 निकलता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो चौड़ाई आपका कितना निकला है 20 निकला है। जब चौड़ाई आपका जो है ये चौड़ाई निकल गया, चौड़ाई ये चौड़ाई आपका 20 निकला है, तो कह रहा है क्या लंबाई जो है, लंबाई जो है क्या कह रहा है, लंबाई जो है चौड़ाई का दुगुना है। क्या लिखेंगे 20 गुना कितना 2, 20 गुना कितना 20 गुना 2 बराबर कितना 40। इस प्रकार से जो है लंबाई आपका निकल गया कितना, लंबाई निकला है आपका 40 और चौड़ाई कितना निकला है 20 निकला है। अब थोड़ा सा इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए थोड़ा। अगला प्रश्न कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो है इसका स्थिति देखना है। कह रहा है दो मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष। कह रहा है दो मित्र है, दोनों का उम्र का योग कितना है 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल कितना है 48 है। 4 वर्ष पूर्व उसका जो है आयु का गुणनफल कितना है 48 है, कितना है 48 है। आइए इस सवाल को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले मानेंगे हम, कितना नंबर का सवाल है 4 नंबर का। देखिए मानेंगे, माना कि पहला मित्र का आयु x वर्ष। अब इसमें करा क्या दोनों का योग कितना है 20 वर्ष है। तो पहला का जब x वर्ष माने हैं तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा आपका हो जाएगा, दूसरा होगा आपका 20 माइनस कितना x, कितना होगा आपका 20 माइनस x होगा, 20 माइनस x होगा। अब कह रहा है क्या कि क्वेश्चन में कह रहा है 4 वर्ष पहले की आयु, 4 वर्ष पहले की आयु, पहले की आयु। हम लोग जानते हैं कि जब बाद कहेगा तो उसमें जुड़ता है और पहले कहेगा तो घटता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी का उम्र 12 साल है तो आज से 4 साल पहले, तो 12 में से 4 घटाएंगे 8 साल होगा। अगर कहेगा कि 4 साल बाद तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो कह रहा है 4 साल बाद, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले कह रहा है तो जितना उम्र हम माने हैं उसमें हम घटाएंगे। तो पहला मित्र का आयु होगा कितना x माइनस 4 और दूसरा का कितना हो जाएगा, फिर दूसरा का हो जाएगा कितना 20 माइनस x माइनस कितना 4। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 20 में से अगर 4 घटेगा 16 माइनस कितना होगा x। ये 16 माइनस x क्या है, दूसरा मित्र का जो है आयु है। अब कह रहा है दोनों का गुणनफल, देखिए कह रहा क्या है दोनों गुणनफल कितना है 48। दोनों को गुना करके देखते हैं, दोनों को गुना करके हम देखते हैं। तो पहला है कितना x माइनस 4, लिखेंगे x माइनस 4, इसके बाद 16 माइनस कितना x बराबर क्या 48। गुना कीजिए, गुना कीजिए। अब 16 को x से कितना होगा 16x माइनस 16 चौका 64 हो जाता है, 16 चौका 64। अब फिर x को x से गुना कीजिए, कितना होगा माइनस x को x माइनस x स्क्वायर, फिर माइनस x को माइनस 4 से प्लस 4x बराबर कितना 48, बराबर कितना 48। अब थोड़ा जो इसको सोल्व कीजिए। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो 16, अब 16 4 कितना हो जाता है 20। हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर, इसके बाद x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर
प्लस कितना 20 माइनस कितना 64 बराबर कितना 48, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद यहाँ पे एक्स छूट गया है, प्लस 20x प्लस 20x, इसको इधर लाइए तो माइनस, या इसको जो है हाँ इधर ही लाइए तो हो जाता है माइनस 64 माइनस कितना 48, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, दोनों को ऐड कीजिए, 8 4 12 और 6 4 10 1 11 माइनस 112, कितना हो जाता है 112। अब इसको जो है फिर हम सेटिंग डी बराबर, तो डी बराबर हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल कितना 0। जब इसको बैठाते हैं यानी इसका मान जब हम इस पर बैठाते हैं तो ये हमेशा किस में आ जाता है माइनस में आ जाता है, यानी कि डी का मान जो है 0 से कम आ जाता है, किस में आ जाता है कम आ जाता है। इसको जो है आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, डी का मान जो है 0 से कम आता है, तो डी का मान जब ये 0 से कम होगा क्या होगा कम होगा, यानी कि माइनस में आएगा तो इसका अस्तित्व नहीं है, जब अस्तित्व नहीं है तो इसका मूल्य भी नहीं निकलेगा, इसका मूल्य नहीं निकलेगा। अब थोड़ा इसका जो लास्ट वाला हम प्रश्न को देखते हैं, अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न में क्या कर रहा है थोड़ा इसको देखिए। अंतिम प्रश्न में कह रहा है यदि परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका हमको क्या कर रहा है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, तो इसका मतलब है कि जब इसमें लंबाई और चौड़ाई दिया है, इसका मतलब है कि यह पार्क किस टाइप का होगा आयताकार होगा, किस टाइप का होगा आयताकार होगा, जिसमें इसमें जो है परिमाप दिया है कितना, परिमाप दे दिया है 80 मीटर और क्षेत्रफल कितना दे दिया है 400 मीटर, क्षेत्रफल कितना दिया है क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर। तो यहाँ हम पहले सबसे पहले मान लेंगे इसमें लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं दिया है, तो मान लेंगे माना कि आयत का लंबाई बराबर, आयत का लंबाई बराबर x मीटर, लंबाई बराबर कितना x मीटर, तो चौड़ाई तो कुछ ना कुछ निकलेगा, तो यहाँ पे दे दिया इसका परिमाप कितना 80 मीटर। तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस क्या चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका जो है आयत का परिमाप है और ये परिमाप बराबर कितना दे दिया 80। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं कि 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर कितना 80 है, तो लंबाई और चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लंबाई और चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 80 बटे कितना 2 काट दीजिए इसको, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 40, कितना हो गया 40, जहाँ लंबाई बराबर कितना माने हैं, लंबाई बराबर माने हैं x प्लस कितना चौड़ाई बराबर कितना 40, तो चौड़ाई बराबर आपका हो जाता है कितना, चौड़ाई बराबर 40 माइनस कितना x। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये चौड़ाई निकला है कितना 40 माइनस x, और लंबाई आपका कितना निकला है, लंबाई कितना माने हैं x, लंबाई कितना माने हैं x, और इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है, इसका आपका जो है क्षेत्रफल दे दिया है 400 मीटर, कितना दे दिया है 400 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे ये दोनों को गुना करेंगे, किसको लंबाई और चौड़ाई को। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दे दिया है 400 मीटर, कितना दे दिया है 400 मीटर, और जब ये 400 मीटर दे दिया है इसका लंबाई कितना माने हैं x और चौड़ाई कितना है 40 माइनस x, इसको गुना कीजिए, या इसको हम लिख सकते हैं x गुना 40 माइनस कितना x बराबर कितना 400, या इसको हम लिख सकते हैं x को 40 से गुना कीजिए 40x माइनस कितना x स्क्वायर बराबर कितना 400,
बराबर कितना 400, या इसको हम लिख सकते हैं क्या, या इसको हम लिख सकते हैं, इसको उधर भेजिए, उधर जो हम भेजते हैं तो आ जाता है कितना 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना 40x, या इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस कितना 400 बराबर कितना 0, बराबर कितना 0। या इसका हम जो है गुणनखंड भी तोड़ सकते हैं, या तो जो है इसका गुणनखंड भी हम तोड़ सकते हैं, या तो इसको हम वही d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इस पर भी इसको हम बैठा सकते हैं। तो अगर गुणनखंड तोड़ना आसान है तो गुणनखंड हम तोड़ देते हैं। करेंगे क्या, इसको देखिए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला बराबर और गुना करने पर लास्ट वाला बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस कितना 20x माइनस कितना 400, क्योंकि माइनस 20x को माइनस 20x में जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है माइनस 40 आ जाता है। यहाँ से यहाँ अलग कर देंगे, यहाँ से हम यहाँ अलग कर देंगे, दोनों को अगर हम अलग करते हैं तो ये दोनों में क्या दिखाई दे रहा है एक्स अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाता है एक्स माइनस 20, और यह दोनों में भी क्या है माइनस 20 है, माइनस 20 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर माइनस 20 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर भी बचेगा कितना एक्स माइनस 20, कितना बचेगा एक्स माइनस 20 बचेगा। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स माइनस 20, इसके बाद एक्स माइनस फिर कितना 20, क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस 20 और एक्स माइनस 20 हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है यह भी हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 20 बराबर 0, इसके बाद एक्स माइनस 20 बराबर क्या 0, तो एक्स बराबर कितना निकलेगा 20 और इसका भी कितना निकलेगा 20, इसीलिए एक्स बराबर वैल्यू कितना निकला है 20। तो एक्स बराबर हम क्या माने थे चौड़ाई, एक्स बराबर क्या माने थे एक्स बराबर हम क्या माने थे लंबाई, एक्स बराबर क्या माने थे लंबाई, और चौड़ाई बराबर हम क्या माने हैं 40 माइनस एक्स। तो हम 40 में से अगर 20 को हम घटाते हैं तो बच जाता है कितना 20। तो इस प्रकार से जो है लंबाई भी आपका कितना होगा 20 होगा और चौड़ाई भी आपका कितना होगा 20 ही होगा, कितना होगा 20 होगा। तो यह लास्ट क्वेश्चन था, यह आपका अंतिम क्वेश्चन था। यह चैप्टर जो है पूर्ण रूप से जो है समाप्त हो चुका है, यानी कि 4.4 का जो है जितना भी सवाल था वह समाप्त हो चुका है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा ही लगेगा, क्योंकि इसको हम जो है बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास किए हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग जो है लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट तो करवे कीजिएगा, इसके साथ साथ जो है सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को पास जो है फॉलो कीजिएगा। थैंक्स।